हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज हम चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं वास्तविक संख्या, जो कि चैप्टर नंबर 1 है और एक्सरसाइज 1 का ए है। कुछ अजीब लग रहा होगा। आज जो हम बुक पिक किए हैं उस बुक का नाम है भारती भवन। भारती भवन और भारती भवन का बुक का सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो मज़ा भी आता है। और आज थोड़ा सा बनाने का जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा वे अलग है। बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। यदि b बराबर ac है तो बी ए का क्या होगा? गुणज होगा। ओके। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू आर, आप जानते होंगे, हिंदी में इसको जानते होंगे, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो आपने काफ़ी बार पढ़ चुका होगा, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा जो है इंग्लिश में लिख दिया गया है। a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ना a का मान 72 दिया है, b का मान 9 दिया है, तो r का मान क्या होगा? तो देखिए 9 8 72 हो जाता है। ठीक है। तो पूरा पूरा जब कट जाता है तो r जो होता है रिमाइंडर होता है, शेषफल। तो r क्या आएगा? शेषफल 0 ही आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू आर में a बराबर 37 है और b बराबर 4 है, तो 4 से आप 37 में भाग दीजिएगा तो 4 9 36 लगेगा 9 बार में। तो क्यों का मान क्या आएगा? 9। और जो कि एक शेषफल है तो r बराबर साफ साफ लिखा ही गया है कि रिमाइंडर जो है 1 है। यदि 42 को इस तरीके से लिखा गया है 35 गुने a का जोड़ 7, इसको बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा गया है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। और जब ये 35 आया तो 35 में फिर से 7 से डिवाइड करके तो 7 गुने 5 अब प्लस का रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो अंतिम भाजक जो रहता है b, उसको क्या बोलते हैं? HCF है। तो मौसा जो है यहाँ 42 और 35 का क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है। 5वें नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू आर है तो उसमें b बराबर 4 है, q बराबर 5 है, r बराबर 1 है, तो a का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस का r। तो बी क्यू को मल्टीप्लाई करिए और r उसमें ऐड कर दीजिए। तो बी क्यू क्या है? 4 और 5, तो 4 5 से 20, एक को ऐड करिए तो 21, 21 a का मान आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 92 को लिखा गया है 12 गुने 7 अजोर 8, 12 से 84, 8 92, सॉरी 92, हाँ। मौसा जो है 92 का जो है इसके बराबर है, तो मौसा क्या आएगा? 4 आएगा। ओके। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। भाग एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के a बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताएं। अब बताइए, a बराबर 10 है, b बराबर 3 है, तो आप इस चीज़ का ना इसमें वैल्यू पुट करके आप जो है क्यू और आर का मान यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो अब देखिए 3 से भाग करेगा तो 3 तिया 9, तो 3 आएगा क्यू और रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 से बचेगा। ठीक है। a बराबर 4 दिया है और b बराबर 19 दिया है, तो क्यू क्या आएगा? 0 आएगा। और आर का मान क्या आएगा? आप ऐसे करके a बराबर बी क्यू प्लस आर पुट करिए वैल्यू। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा? अब आप देखिए b का मान 19 है तो 19 रखेंगे, तो b का मान 19 गुने क्यू जोड़ यहाँ पे r का मान क्या है? 4 है। तो बताइए ये 4 और 4 कब इक्वल होगा? जब यहाँ पर पुट 0 वैल्यू पुट करेंगे तभी ना। तो 0 हो जाएगा ये, तो 4 और 4 इक्वल हो जाएगा, तो r का मान 4 और क्यू का मान क्या है? 0 होगा। ठीक है। a बराबर 81 है, b बराबर ना, तो भाग कर दीजिए तो 27 आएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है? IV नंबर, a का मान 27 है, b का मान 2 है, तो 2 से भाग करिएगा 27 में तो 13 बार में लगेगा और रिमाइंडर 1 शेष बच जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बोर्ड एग्जाम के ट्रेंडिंग क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है। आता है, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। ठीक है। एक क्वेश्चन तो अनिवार्य है, रहता ही रहता है एनी हाउ। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके आपको मौसा निकाला। वैसे तो मौसा बहुत प्रकार से बनाया जाता है, आप बचपन में भी कई बार मौसा सीखे होंगे, भाग विधि से या फिर और बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालना है। ओके। तो देखिए 252 और 1540 का मौसा हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो जो नंबर बड़ा होता है उसमें डिवाइड करते हैं। तो जब आप डिवाइड करिएगा तो 6 बार में लगेगा और शेष क्या आएगा? 8। और डिवाइड करके इसको हम किसके रूप में लिखते हैं? तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं। जैसे कि अब देखिए बड़ा नंबर कितना है? 1540 है, तो कितना 252 से भाग करेंगे, लगेगा कितना बार में? 6 बार में। तो 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, और 6 पंच 30, 1 31 का 1 हासिल 3, और 6 दूना 12 3 15। अब देखिए घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 3, 3 में से 2 तो 28 हो जाएगा, और ये कट जाएगा। तो आप इसको, अब ये क्या है? ए है ना, सॉरी
ये ए है, तो ए बराबर बी क्यों, देखो भाजक गुने भागफल और जोड़ शेष लिख सकते हैं ना, तो 1540 को क्या लिखेंगे, 252 गुने 6 और जोड़ 28 लिखेंगे, तो वही तो लिखा गया है। फिर अगली बार 252 को यहाँ पे लाते हैं और भागफल से करते, सॉरी शेष से करते हैं, तो 28 गुने 9 जोड़ ये क्रिया, ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक कि अंत में जीरो नहीं आ जाता है, आर का मान जीरो नहीं आ जाता है। यहाँ पे अंतिम भाजक 28 है और शेषफल जीरो है, तो अंतिम भाजक जो होता है वही यहाँ पे मौसा होता है, तो HCF 252 और 1540 का जो है 28, अंतिम भाजक जो रहेगा HCF भी वही रहेगा, अंतिम भाजक जो रहेगा HCF भी वही रहेगा, बशर्ते शेषफल जीरो होना चाहिए। ओके, अब देखिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन 196 और 38,220 है। 38,220 बड़ा है तो उसमें भाग किया गया 196 से, 195 बार में लगा और शेषफल क्या आ गया, जीरो। तो अंतिम भाजक एक बार ही यहाँ पर प्रोसेस हुआ, भाग की प्रक्रिया हुई, तो अंतिम भाजक 196 तथा शेषफल जीरो है, तो मौसा क्या हो जाएगा 196, चूंकि अंतिम भाजक 196 है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं 365 और 12,450 में बड़ा जो नंबर है उसमें भाग दिया गया है 365 से, तो 12,450 में 365 से 34 बार में लगा और 40 शेष बचा। ठीक है, तो इसको भाजक गुने भागफल जो शेष के रूप में इसको लिख लिया गया है। फिर से 365 को यहाँ पे पिक करके लाया गया और 40 से भाग दिया गया, 4 9 36, 360 और 5 शेष बचा। फिर से 40 को उठा के यहाँ लाए तो 5 से भाग दिए, तो 5 8 40 जोड़ जीरो, जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अंतिम भाजक मतलब अंतिम बार किससे भाग दिए, 5 से, शेषफल क्या है जीरो है, अतः मौसा क्या हो जाएगा 5, अंतिम भाजक 5 अतः मौसा भी 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 135 और 225 में बड़ा कौन सा है, 225, तो 225 में ही जाहिर सी बात है कि भाग किया जाएगा। जब भाग करेंगे 135 से तो एक बार में लगेगा और 90 शेष आएगा, तो 135 गुने 1 जोड़ 90 लिखेंगे। आप भाग की प्रोसेस कर सकते हैं रफ में। ठीक है, फिर 135 को यहाँ लाएंगे उठा करके 90 से भाग देंगे, 90 से एक बार में लगेगा और 45 शेष आएगा। फिर 90 को यहाँ उठा के लाएंगे तो 45 दूनी 90 जोड़ जीरो, जीरो जब आ गया तो छोड़ देंगे। अंतिम बार किससे भाग दिया है, 45 से, 3 बार यहाँ पे भाग लगा, एक बार 135 से, फिर 90 से, फिर 45 से, अंतिम बार 45 से लगा। अंतिम भाजक 45 तथा शेषफल जीरो है, तो 45 अगर भाजक है अंतिम भाजक तो मौसा भी क्या होगा 45 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12,576 और 4,052, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा ये वाला है, तो जब ये बड़ा है तो इसमें भाग दिया जाएगा 12,576 में, तो भाग का प्रोसेस यही है, 3 बार में लगेगा, 420 शेष होगा, 4,052 को यहाँ पे उठा के लाएंगे, 420 से डिवाइड करेंगे तो 9 बार में लगेगा, 272 शेष हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 420 को यहाँ उठा के लाएंगे, 272 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा और 148 शेष हो जाएगा, और फिर 272 को यहाँ उठा के लाएंगे, 148 से भाग देंगे, एक बार में लगेगा 124 हो जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा होते जा रहा है, कोई बात नहीं, खैर भाग देते चलेंगे। 148 से को लाएंगे यहाँ उठा के 124 से एक बार में और 24 आएगा शेष, फिर 24 से 5 120 और 4 आ जाएगा, और फिर जब 24 को यहाँ उठा के लाएंगे 424 और जीरो, फाइनली जीरो आ ही जाता है, तो अंतिम भाजक 4 तथा शेषफल क्या है जीरो है, तो अंतिम भाजक अगर 4 है तो मौसा भी क्या हो जाएगा 4 है। ठीक है, अब इस पर देखिए 455 और 42 है ये, तो 455 और 42 में भाग देना है, तो 400 पे 42 गुने 10 तो 420 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, 42 को यहाँ पे उठा के लाएंगे, 35 गुने 1 जोड़ 7 हो जाएगा, फिर 35 को उठा के लाएंगे, 7 बचे 35 जीरो, अंतिम भाजक 7 है तथा शेषफल जीरो है, और यहाँ पे मौसा क्या हो जाएगा 7, भाजक अंतिम क्या है 7 है, तो मौसा भी क्या है 7 है। ओके, चलिए भैया बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, और बहुत मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये चौथा का पहला है और बार बार हम कह रहे हैं ये भारतीय भवन के बुक से पिक किया गया है, तो अब भारतीय भवन पे जो है फोकस थोड़ा सा किया जाए। क्वेश्चन है दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक क्या है पूर्णांक है। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब समझ में आएगा तो बेहतर तरीके से बना भी पाइएगा आप। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, आप समझते हैं ना धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। तो जिसके जो शून्य है वो शून्य पूर्णांक है, जिसके पीछे प्लस है या नहीं लगा हुआ है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक क्या होता है, 1 है, 3 है, 5 है, इस तरीके से है। तो हम मान लेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है मान लिए, तो यूक्लिड के भाग लेमा से ए बराबर क्या होता है BQ+R, जहाँ जीरो क्या होगा या तो बड़ा होगा या बराबर होगा आर से, आर क्या है रिमाइंडर है, और ये ना सॉरी बड़ा होगा या छोटा होगा, हाँ छोटा होगा, जीरो जो है छोटा होगा या फिर बराबर होगा आर से, और ये छोटा होगा बी से। तो आर का मान क्या लेंगे 0 1 2 3 ये भी है। ठीक है, तो बी बराबर क्या है यहाँ पे 4 है। ओके,
बी बराबर यहाँ पे पहले से दिया है 4 है, चूंकि क्वेश्चन में आपको लिखा गया है 4q+1, तो ए बराबर क्या होता है b क्यू प्लस का आर। तो ये बी के जगह पे क्या है 4 पहले से दिया गया है, तो हम बी बराबर क्या है 4 है। अब जो है आर बराबर क्या लेंगे 1 लेंगे, तो आर बराबर 1 लेने पर ए बराबर b क्यू+r, तो 4q, तो 4 था बी का मान और q+1 हो जाएगा। अब r बराबर 3 लेंगे, चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक की बात हो रही है तो हम धनात्मक विषम संख्या ही लेंगे। तो r बराबर 3 लेने पर तो b क्यू+3 है, तो यहाँ 4q+3, तो लास्ट में आप 1-2 बार और ले सकते हैं। r बराबर 5 लेने पर, r बराबर 7 लेने पर, r बराबर 9 लेने पर आप 1-2 बार और ले सकते हैं। तो अतः एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होगा। ओके, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे बात करते हैं। चौथे, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो है 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। तो हम सबसे पहले दिखाना है, कोई भी चीज़ प्रूफ करना है तो उस चीज़ के लिए मानना पड़ेगा। तो माना कि जिस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है सेम अगर आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा आपको। माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड के भागलेमा से, यूक्लिड का भागलेमा क्या कहता है, ए बराबर b+r, और ये नोटिफिकेशन आपको लिखना बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। तो b बराबर क्या लीजिएगा, b बराबर 2 लीजिएगा और r बराबर 2 लीजिएगा, ठीक है। तो a बराबर b/r से, तो b बराबर 2 है तो 2 पुट कर लेंगे वैल्यू, आप +2 कर लेंगे। अब दोनों और वर्ग करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर लगेगा इधर भी स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो ही जाता है। ये a+b का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर होता है क्या है a² + 2ab + b²। ए स्क्वायर क्या है, तो 2q का स्क्वायर + 2ab, 2ab + 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 4q² हो जाएगा प्लस 8q हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8q +4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है इन दोनों में 4 कॉमन लिया जा सकता है। जब 4 कॉमन लीजिएगा तो q² प्लस 2q बचेगा, इधर 4 रहेगा ही। तो अब इसको ना पूरा m मान लेंगे, तो 4m+4, जहाँ q² + 2q यहाँ दिया गया है m है, ठीक है। दूसरी बार फिर ये प्रोसेस लेते हैं, b बराबर 2 लेने पर, r बराबर 3 लेने पर, तो a बराबर b/2r सॉरी r है, तो 2q+3, तो दोनों तरफ वर्क करिएगा तो a² तो होगा ही और 2q+3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 2 दूना 4, अब वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जब पुट करेंगे तो 4q² + 12q + 9 कॉमन ले सकते हैं 4, तो q² + 3q है, जहाँ इसका मान क्या हम रख लिए m रख लिए, तो 9। तो किसी भी अतः किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो है 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होगा, ठीक है। 4m+3 के रूप का नहीं होगा, चूंकि 4m+ क्या है 9 है, हमको तो 4m+2 और 4m+3 के रूप का लाना था, जो कि नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग किया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। तो सबसे पहले मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड के भागलेमा से ए बराबर क्या होता है b/r होता है, और हम पूर्णांक लिए हैं तो पूर्णांक क्या है 0 1 2 3 है, ठीक है। 3 तक ही लेना है हमें, रिमाइंडर यहाँ पे, ओके। अब जो है b का मान क्या रखना है 4 रखना है, चूंकि 4 से भाग करेंगे, r बराबर 0 लेने पर तो 4q प्लस क्या आ जाएगा 0, a बराबर b/r से क्या आ जाएगा 0, तो 4q होगा, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा a², a है ना, तो a बराबर यहाँ पे a लिख देते हैं, ठीक है। तो a दोनों तरफ वर्क करने पर a² बराबर क्या हो जाएगा 16q², और a² बराबर अगर यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4q² हो जाता है। 4q² को क्या मान लिए q मान लिए हैं, ठीक है। अब की बार जो है r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, तो a बराबर b/r से a का मान जो है 4q+1 हो जाएगा। दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो a² और इसका जो है a+b का होल स्क्वायर है, तो 4q² + 2 गुने 4q+1 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो a² बराबर क्या होगा 16q² + 8q + 1 हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो a² बराबर 4 कॉमन लेंगे तो 4q² + 2q हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसको हम इतना को हम q मान लिए हैं, तो यहाँ पे जहाँ लिख दिए हैं तो 4q + 1। अब देखिए, अतः किसी पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा, क्योंकि उसमें 0 आया था शेष और इसमें क्या आया था 1 आया था, ये लास्ट में जो होता है वही ना होता है 1।
तो किसी भी पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 बचेगा या अथवा 1 बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा जो है, सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या इस तरीके से दिया गया है, इस रूप में लिखा जा सकता है या नहीं है। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ तक कितना है, 5 तक है, तो हम 5 तक ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड के भाग लेमा से ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो हम आर का मान कहाँ तक लेंगे, 0 से लेकर के 5 तक लेंगे। ठीक है, और बी का मान क्या है, 6 है, तो बी क्यू प्लस आर के रूप में होता है ना, तो बी का मान यहाँ पे क्या है, 6 है, तो बी का मान 6 दे दिए। आर बराबर 0 लेने पर तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो 6 गुने क्यू अब प्लस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 के ले लेंगे। ठीक है, 6 के रख देते हैं मान, आर बराबर 1 लेते हैं तो 6 के प्लस 1 हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो आर बराबर 2 लेंगे तो 6 के प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से आर बराबर 3 लेंगे तो क्या होगा, अब देखिए आर बराबर 3 जब लेते हैं तो 6 के प्लस 3 हो जाता है, मान सिंपल सा है, पुट करिएगा आ जाएगा। आर बराबर 4 रखिएगा तो 6 के प्लस 4 आ जाएगा। आर बराबर 5 लेने पर 6 के प्लस 5 आएगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं, अतः कोई धन पूर्णांक जो है 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, सिद्ध करें कि 2 4 प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा या नहीं। ठीक है, तो माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यूक्लिड के भाग लेमा से, सब में तो यही बात लिख रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पे। अब देखिए रिमाइंडर जो है यहाँ पर देखिए कितना तक लेना है, बी बराबर 4 है, यहाँ पर फाइनली लिखा गया है साफ साफ। तो आर बराबर 1 लेने पर, आर बराबर 1 लेते हैं तो क्या होता है, 1 लेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 4 प्लस 1 होगा। दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 और ए के जगह पे 4 और प्लस बी के जगह पे 1 और 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब। अब देखिए ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 क्यू स्क्वायर जोड़ 8 क्यू जोड़ 1 हो जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो 4 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू और प्लस 1 हो जाएगा। इसको पूरा को हम क्या माने, क्यू, जहाँ यहाँ पे लिखा गया है साफ साफ। तो देखिए उसी प्रकार से आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे कि अतः 4 क्यू प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। देखिए बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और यहाँ पे ना एक का ए खत्म हो गया है, एक का बी जो है नेक्स्ट क्लास में हम देंगे, और बहुत आसानी से आप लोग सॉल्यूशन को कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले अध्याय को लेकर के।